हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं प्रेगनेंसी टैक एक्सपर्ट और मैं हूं हेल्थ एजुकेटर मेघा। फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगी कि ईडीडी क्या होती है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होती है। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। यदि मैं आपको कोई डेट दूं, जैसे हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो वो पूछते हैं, जब कंसीव करने के बाद जब पेशेंट पहली बार विजिट पे जाता है तो डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि आपकी जो लास्ट पीरियड था उसकी डेट क्या थी। यदि आपने वो लास्ट पीरियड बताते हैं, आपको डेट बताते हैं तो वो आपको एक डिलीवरी डेट निकाल के दे सकते हैं। ठीक है। वो डेट जो एक्सपेक्टेड डेट है कि ये डेट है, इस तारीख को जो बच्चा है वो ठीक है या डिलीवरी हो गई, तो वो जो डेट है वो कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड, ये बहुत ही इजी है, इसमें कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, आप भी इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें फ्रेंड हम सभी महिलाओं को पता होना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशन है। तो हमारी एटलीस्ट हमें हमारी बॉडी के बारे में तो पता होना ही चाहिए, छोटे छोटे ट्रिक्स के बारे में और टिप्स के बारे में और कैलकुलेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो आज मैं फ्रेंड आपसे डिस्कस करूँगी कि ईडीडी क्या है और कैसे इसको निकालते हैं। ईडीडी का जो फॉर्मूला है वो क्या है। तो सबसे पहले फ्रेंड, मैंने अभी बताया ईडी का मतलब ईडीडी का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, यानी कि जो बच्चा है वो कब उसकी डिलीवरी कब होगी, कौन सी वो फिक्स डेट होती है जिससे बच्चा जब डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये फिक्स डेट है, इसके दिन बच्चा डिलीवरी होगी इस बच्चे की। ठीक है, तो वो होता है ईडीडी यानी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड इसका फॉर्मूला क्या है। तो जैसे ही जब आप पहली बार विजिट पे जाते हैं डॉक्टर के पास तो डॉक्टर आपसे पूछता है कि जो लास्ट पीरियड था उसकी डेट क्या थी। ठीक है। बहुत सारी महिलाओं को पता होता है तो वो इजीली बता देती हैं कि ये डेट थी। कई बार महिलाओं को पता नहीं होता है, नहीं बता पाती हैं, तो वो स्कैनिंग के थ्रू देखते हैं कि बच्चा स्कैनिंग के थ्रू देखते हैं कि जो उसका जेस्टेशन एज है वो कितनी है। ठीक है। तो आप दोनों तरीक़ों से निकाल सकते हैं। तो जिनको पता होता है तो उसका इजी रहता है कि आप उनकी जो ईडीडी है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है, वो निकालना काफ़ी इजी हो जाता है। जिनको नहीं पता होता तो उनका स्कैनिंग के थ्रू देख लिया जाता है कि बच्चा कब लगा था, कब इम्प्लांट हुआ था, उसकी जेस्टेशन एज है वो कितनी है। ओके। अभी हम बात कर रहे हैं ईडी की। सपोज करते हैं एक महिला है, एक फीमेल है, उसकी जो लास्ट जो पीरियड डेट थी उसकी थी 10 फरवरी 2025। अब देखते हैं कि जो फीमेल है उसकी जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है वो क्या होगी। फ्रेंड, जो फॉर्मूला है वो इस तरह से है कि जो लास्ट में पीरियड है उसमें हम 9 मंथ प्लस करते हैं। ठीक है। जैसे इन महिलाओं जो अभी हमने जो सपोज की थी वो महिला, उसकी थी 10 फरवरी 2025। तो 10 फरवरी में हम अगर 9 मंथ जोड़ते हैं तो 10 नवंबर आता है। ओके। अगर हमने 10 फरवरी में 9 मंथ जोड़े तो 10 नवंबर आया। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला होता है 9 मंथ प्लस 7 डेज। 9 मंथ्स प्लस 7 डेज। तो उस जो महिला थी उसकी डेट 9 मंथ आया था 10 नवंबर को, प्लस 7 डेज, यानी कि 17 नवंबर 2025 को उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है। ओके। ये फॉर्मूला ऐसे है कि 9 मंथ जो लास्ट पीरियड की जो फर्स्ट डेट होती है उसमें प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज, तो ये हो गई उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। जो महिला को लास्ट पीरियड 10 फरवरी को आए थे तो उनकी जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है वो होगी 17 नवंबर 2025। ओके, समझ में आया। ये था फॉर्मूला जिससे डॉक्टर्स पता लगाते हैं कि कैसे उनकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है। दूसरी फ्रेंड, ध्यान में रखने वाली बात ये होती है कि हमेशा प्लस ही नहीं किया जाता, क्योंकि जब आपकी डिलीवरी होती है बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। हर महिला में फ्रेंड अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। हमेशा जब भी हम प्लस 7 डेज़ करते हैं तो हम उसमें 9 मंथ प्लस 7 और माइनस 7 डेज़ करते हैं। यानी कि 9 मंथ में -9 भी 9 मंथ में -7 से लेके +7 तक, यानी कि जो 15 डेज़ है वो कभी भी बच्चा खुद से भी डिलीवरी हो सकती है नेचुरली। तो 15 दिन के अंदर अंदर कभी भी हो सकता है। बट एक्सपेक्टेड डेट डिलीवरी जब निकालते हैं तब हमेशा प्लस उसमें 7 डेज़ करते हैं। ओके। आज का हमारा वीडियो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें ईडीडी कैसे निकालनी है। हमें लास्ट पीरियड के फर्स्ट डे पे हमें 9 मंथ प्लस 7 डेज इंक्लूड करने हैं। ये होती है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। बट सेफ्टी के लिए -7 डेज लेके चलते हैं कि 9 मंथ में से -7 डेज कि उससे पहले भी डिलीवरी होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है। ये था फ्रेंड आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसके रिगार्डिंग या कोई और अन्य क्वेश्चन रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें।